हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम देख रहे हैं ये कलाम के द्वारा लिया हुआ माइनर टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 माइनर टेस्ट और 1 मेजर टेस्ट ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इसी प्रकार के माइनर टेस्ट जितने भी हुए हैं वो मिल जाएंगे, साथ ही साथ मेजर टेस्ट। तो आपको निश्चित तौर से जो भी आपका सिलेबस है रीटी से संबंधित, जो आपकी पात्रता होने वाली है, तो आपको ओवरऑल मॉडल पेपर के तौर पर ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओवरऑल ये कहना है, ठीक है। तो ये लेवल 2 एसएसटी से संबंधित रहेंगे। तो देख लीजिएगा, देखिएगा हर माइनर टेस्ट में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। किसी में साइकोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो किसी में सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, किसी में जैसे कह सकते हैं हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, किसी में संस्कृत के, किसी में कम ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। यानी ओवरऑल ये है कि सिलेबस को कवर करवाया गया है इन माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा, इसमें शुरुआत देखें तो अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1-2 तो यहाँ पे हिंदी से स्टार्ट हुए हैं, तो समझ रहे हो ना। अब जो सीडीपी के थे वो माइनर टेस्ट नंबर 4 और आपकी मेजर टेस्ट नंबर 1 उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आगे थे, तो वो सभी यूनिट वाइज हो चुके हैं। अब आ रहे हैं यहाँ से आगे आपकी हिंदी और संस्कृत और जो आपकी सब्जेक्ट से संबंधित है। तो देखिएगा, आपको 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है। इसी का अध्यांश में से देख कर देने होंगे, तो एक बार का अध्यांश देख लीजिएगा, ये दे रखा है आपके सामने, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन जो पूछा है, जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा है आपसे। ये कह रहा है कि परिश्रम का महत्व भी जानते हैं जो स्वयं अपने बल पर आगे बढ़े हैं। रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा? ये वाला है ना, स्वयं। तो कहीं ना कहीं ये निजवाचक हो जाएगा, स्वयं, अपने आप, और ये खुद से चीज़ें होती हैं ना संबंधित, वो निजवाचक में हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है? इसमें कह रहा है कल कारखाने रात दिन उत्पादन कर रहे हैं, तो रेखांकित शब्द क्या है? तो रात दिन क्या है यहाँ पे? तो रात दिन देखें तो ये आपका कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण एक तरह से पदबंध हो जाएगा। इसमें पदबंध तो निकाल गए, लेकिन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए इसे क्रिया विशेषण कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषक के परिश्रम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई। रेखांकित शब्द क्या है? यानी जो भारतीय क्या है यहाँ पे ये पूछा है, तो भारतीय संबंधित हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण शब्द छाटिएगा। अगर परिमाणवाचक की बात की जाए तो इसमें से 1 टन है, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि संसार के अनेक महापुरुष परिश्रम के प्रमाण रेखांकित शब्द में समास होगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो कहीं ना कहीं कर्मधार हो जाएगा। विशेषण विशेष की बात होती है तो मोस्टली कर्मधार समास हो जाता है। पाठशाला में शब्द में समास कौन सा होगा? हम ये कहेंगे, वैसे सिंपल ये इसमें संप्रदान हो जाएगा। यानी वैसे पाठशाला का मतलब पाठ के लिए शाला बोल सकते हैं, और या कह सकते हैं जो पढ़ने की एक शाला बोल सकते हैं। तो निश्चित तौर से वही हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। यानी संप्रदान इसमें तत्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फिर आपका 7 से लेकर आपका 16 तक, यानी ऐसे बोल सकते हैं 7 से लेकर 16 तक ये अध्यास दे रखा है। इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इधर भी दे रखा हुआ है, तो ये भी दे रखा है। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद है, इसका ध्यान से संबंधित ही क्वेश्चन होंगे, तो देखते चलिएगा। इसमें देखिएगा जो 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है। ये कह रहा है प्रभु सत्ता शब्द में कौन सा समास होगा? अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है आपसे कि आज प्रत्येक भाषा के भीतर यह जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है कि फिल इन द ब्लैंक्स रेखांकित शब्द क्या है? तो बताइएगा ये क्या होगा? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इस दृष्टि से भाषाओं के संगम का आज सबसे बड़ा तीर्थ है। रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है? यानी संगम में, ठीक है। तो संगम में हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आंसू शब्द की श्रेणी कैसी है? आंसू हो गई, आंख हो गई, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके तद्भव रूप होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो नदी में हो जाएगी जातिवाचक। नेक्स्ट देखिएगा, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास। तो उत प्लस लास कौन सा वाला? ये वाला होगा, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 3 नंबर, ये वाला होगा। उनमें कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनकी कृतियां उल्लेखनीय है? रेखांकित वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा? ये कौन कौन है, ये कौन सा सर्वनाम होगा, ये बताना है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का देखिएगा, इसमें पूछा है कि वह भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही और संत है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा, यानी वह कैसा है, तो हम ये कहेंगे वह अपने आप में ही एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। भीतर क्या है, भीतर एक अपने आप में ही अव्यय हो जाएगा, भीतर तक भी, बहुत सारे शब्द हैं जो अव्यय के रूप में ही आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो इस प्रकार है, आज शब्द है कैसा है, ये आज है वो हो जाएगा तद्भव रूप। नेक्स्ट देखिएगा आपको एक फिर से एक गद्यांश दे रखा है, 17 से लेकर 21 तक इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश आपके सामने देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आप क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसी गद्यांश से संबंधित पूछा है। लड़की शब्द किस श्रेणी में आएगा, तो लड़की है वो देशा शब्द में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो परिवार है वो एक आपका भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, बाकी मूर्खता, कठिनाई और सुख समृद्धि ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आप देखें तो देखिएगा इसमें प्रत्यक्ष पूछा है, तो हम ये काम करेंगे, देखिए ये तो होगा नहीं, बड़ी की मात्रा तो आती नहीं प्रति उपसर्ग में, समझ रहे हो ना, ये छोटी आती है, तो ये दोनों तो कट गए, अब ये दोनों बचे। अगर प्रत्यक्ष देखा जाए तो इसमें यण संधि है, प्रति प्लस अच्छ, तो आप जानते हैं ई को यण संधि सूत्र चलता है संस्कृत में, तो देखिएगा ई का यह हो जाएगा, बाकी त आधा रह जाएगा, और यह भी आधा हो जाएगा क्योंकि ई का यह हो जाता है। फिर देखिएगा अच्छ, तो ये आके ये इसमें मिल जाएगा, देखिएगा इस प्रकार होगा ये कुछ अच्छा, तो ये आके इसमें मिलेगा, तो ये इस प्रकार प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब एक चीज़ सुनिएगा, ये तो सही है तेरा का है, प्रति प्लस अच्छी ये भी सही है, क्योंकि देखिएगा आप इस प्रकार नहीं बना सकते कि प्रत्यक्ष, एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा प्रति प्लस अच्छी, तो ये सेम इसी की तरह बनेगा, देखिएगा वही है, इसे कर लीजिएगा इस प्रकार, और ये भी तो शब्द सही है प्रत्यक्षी, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। हालांकि प्रत्यक्ष के अनुसार तो एक नंबर ऑप्शन है, तो लेकिन ये भी सही है क्योंकि सही संधि हो रही है इसमें, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए और 3 दोनों ही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा सुख समृद्धि में कौन सा समास है, देखिएगा इसमें से हो जाएगा द्वंद्व, दोनों ही पद प्रधान है और भाववाचक संज्ञा है। जी कह रहे जिधर देखो उधर ही लंबी लंबी कतार दिखाई देती, रेखांकित शब्द है, यानी जिधर उधर, ये क्या है, ये सभी शब्द है ना, सभी अब हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 22 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आपको फिर से एक गद्यांश दिया गया है, आप देख लीजिएगा गद्यांश को, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि छात्रावस्था का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कहीं ना कहीं छात्र प्लस अवस्था मिलकर आ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, विद्या प्लस अर्थी संधि में निम्नलिखित विकल्प में से संधि का कौन सा भेद प्रयुक्त होगा, यानी कौन सा प्रकार होगा, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएंगे, आई हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सदवृत्तियां शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर ओवरऑल सभी से इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो सद प्लस वृत्तियां हो जाएगी, तक अदा हो जाता है, सदवृत्तियां बन जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कृषक का तत्व क्या होगा, कृषक को अगर तत्व में लिखेंगे तो उसे किसान कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सफ़ेद चादर पर एक बार कुछ अंकित हो जाए, विशेषण शब्द क्या होगा इसमें, तो इसमें से हो जाएगी सफ़ेद। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्यवस्था का संधि विच्छेद क्या होगा, बी प्लस अवस्था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा क्षेत्र शब्द कैसा रूप है, ये हो जाएगा आपका तत्शब्द, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जीवन पर्यंत में समास कौन सा होगा, या पद में कौन सा समास है, तो इसमें जीवन तक, तो इस आने से तो अव्ययी भाव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आचरण शब्द की संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, यानी आचरण में कौन सी संज्ञा होगी, तो ये पूछा, ये हो जाएगी भाववाचक। हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वो आपको संस्कृत से संबंधित होगा, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज ले रखी है। 31 से लेकर 39 तक इस गद्यांश को सामने दिखाई दे रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे, आप एक बार देख लीजिएगा, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जैसा देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, यानी 31 नंबर, इसमें कह रहा है शिरस्त्राणम अत्र का संधि, यानी इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी सत्व संधि, यानी सत्व विसर्ग बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अध्यापी पद से संधि विच्छेद से यानी अध्यापी का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका अद्य प्लस अपी होगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
ये कह रहा है महत्युद्धम अत्र का समास, तो इसमें कहीं ना कहीं जब विशेषण विशेष की बात होती है तो निश्चित तौर से उसमें कर्मधारय समास हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें पूछा है आपसे कि जो भारतीय शौर्य से गौरवशालिनी कथा अस्ति, वाक्य अस्मिन् गौरवशालिनी विशेषण से विशेष्य वर्तते, तो इसमें हो जाएगी कथा। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। मुकुटम अत्रक्य लिंगम, यानी जो मुकुट होता है उसमें लिंग कौन सा होगा, तो वो संबंधित हो जाएगा नपुंसकलिंग। ये कह रहा है कि आत्मोत्सर्ग से अत्र का समास है, यानी जो आत्मोत्सर्ग से है इसमें कौन सा समास होगा, ये संबंधित हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिएगा ये सेंटेंस है ना, अद्यापि तन्मुकुटम तत्ग्रामी सुरक्षितम अस्ति, इसे वाक्य अस्मिन्, यानी इस वाक्य में अव्यय पदानि सन्ति, यानी इसमें कितने अव्यय पद दे रखे हैं, तो इसमें हो जाएंगे 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये डाटा दे रखा है, इतस्य कृते संस्कृत संख्या पदम से आते, यानी ये कितना है वो आपको बताना है। ये संबंधित हो जाएगा आपका षड्विंशति, यानी ये जो अब हिंदी में लिखते हैं ना ये कुछ इस प्रकार का, तो ये आपका होता है, कह सकते हैं ये षड्विंशति का मतलब 26 है ये। ठीक है, वैसे 26 हमें सामान्य तौर पर ऐसे लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उल्लेख पद से संधि विच्छेद से आते हैं, यानी उल्लेख का संधि विच्छेद क्या हुआ, वो हो जाएगा उद प्लस लेख। सही है ना, उद प्लस लेख उल्लेख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक आपको पद्यांश दे रखा है, 40 से लेकर 43 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखते चलिएगा। ये कह रहा है क्वान्यत्र अत्र का संधि विच्छेद संधि विच्छेद, यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्व प्लस अन्यत्र प्लस दीर्घ, यानी कह सकते हैं इसमें सवर्ण दीर्घ संधि हुई है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है वर्षागामी अत्र का समास, वर्षागामी में कौन सा समास होगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सलिलम यानी सलिलम पदे लिंगम अस्ति, यानी सलिलम में कौन सा लिंग होगा, तो नीचे तौर से ये नपुंसक लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मरु पद से विशेषणम अस्ति, यानी मरु पद में विशेषण क्या है इसमें, तो हम देखेंगे जैसे कि आपने पद्यांश पढ़ा हुआ उसमें दे रखा है 4। नेक्स्ट देखिएगा कि 83 इति संख्या पदम संस्कृत लिखतम, यानी 83 को यानी 83 को आप संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे, तो वो बताइएगा। हम इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार नहीं लिख सकते क्या, 83। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चतुः सप्तति इतस्य गद्य से करते अंकेशु संख्या अस्ति, ये क्या पदस्य है, पदस्य करते अंकेशु संख्या अस्ति, यानी आपको चतु सप्तति बताना है, यानी इसका मतलब 74 ही तो होगा। सही है ना, यानी 74 को ही तो हम कह रहे हैं चतु सप्तति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एवं प्रातः प्लेन द ब्लैंक, यानी 4:45 उत्तिष्ठामि प्रदत्त समय संस्कृत से आते, यानी इसे संस्कृत में क्या कहेंगे, संस्कृत में कहेंगे पादोन पंचवादन, यानी 4:45 को ही हम पादुन कहते हैं, यानी पौने लग जाता है ना तो पादुन हो जाता है, और उसके आगे जो शब्द दे रखा है, जैसे 6 कहता तो इसका मतलब 4:45 की बात कर रहा है, अगर 7 कहता तो 4:45 की बात कर रहा है, तो इसी प्रकार है। ये पंच का मतलब यहाँ पे यही है कि 4:45 की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाचार पत्र वाहक प्रातः 6:15 बजे प्लेन द ब्लैंक समाचार पत्राणी वितरती समय संस्कृत रहती, यानी इसे 6:15 को संस्कृत में क्या कहेंगे ये बताना है। इसे कहेंगे सार्ध षड्पंच 10 वादने, यानी सार्ध मतलब यानी एक तरह से सभा होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि 7:10 हो रही है, इसी समय संस्कृत लिखता है, इसको संस्कृत में लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा 10 का अधिक सप्तवादनम, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। सुमेलितम नास्ति, यानी इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। अगर हम ओवरऑल सभी को देखें तो ये है अकार से प्रक्रियायाम सब्रतम, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी स्पर्शा नाम स्पष्टम होता है, चाहिए अंतस्तत, यानी जो अंतस्थान नाम होते हैं वो ईसत स्पष्टम होते हैं, स्व यानी स्वरानाम होते हैं वो विव्रतम होते हैं, तो इस प्रकार ये तो 3 सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। मायसा सूत्राणी संधि, मायसा सूत्र कितने हैं, तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट देखिएगा,
विसर्ग से उच्चारण स्थान है तो अकु विसर्य नाम कंठ होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, री का स्वर से उच्चारण स्थान क्या होगा, रिटूर सा नाम मूर्धा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लतु सा नाम दंता होता है, तो इसमें दंता कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ईदन तो कंठ तालु होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये मैं सभी बोल रहा हूँ ना, ये सभी आप उच्चारण स्थान के सूत्र हैं, ये सूत्र याद रख लेते हैं, बाकी तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाती हैं, ये कौन सा वर्ण है किस में आएगा। जैसे बकार दंतुष्टम, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहार से उचित क्रम वर्तते, तो माहेश्वर सूत्र में जो एच प्रत्याहार होता है ना, उसके जो उचित क्रम बताइएगा क्या होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा ई औ ऐ औ, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रेषु को वर्ण द्विरोक्ता, तो इसमें से देखें तो ये ऑप्शन नंबर इसका ह हो जाएगा, इसका 2 बार उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा, माहेश्वर सूत्राणु की सम संज्ञानार्थ नहीं भवंती, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके अणादि से। नेक्स्ट है अनुस्वार से उच्चारण स्थान की, तो अनुस्वार का तो नासिक होता है, और वैसे पंचम वर्ण का सभी का नासिक ही होता है। ईच वर्ण नाम कति विधा संति सिद्धांत तो कौमुदी अनुसार प्रत्येकम, ये संबंधित हो जाएगा कहीं ना कहीं आपकी द्वादश। तो और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आगे स्टार्ट जो क्वेश्चन होंगे ना, वो एसएसटी से संबंधित होंगे। तो जो आपके एसएसटी से जो क्वेश्चन होंगे वो 61 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो 150 तक चलेंगे, या 150 तक। तो निश्चित तौर से 90 क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और 90 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सभी टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो देखते चलिएगा, जो 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित राज्य समूह कौन से हैं। अगर ओवरऑल सभी में देखेंगे तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये चारों ही राज्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 62 देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म पहचानिएगा। एक तरफ परियोजना, दूसरी तरफ राज्य। जैसे कि कोयना जो परियोजना है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, ये बात सही है। मेट्टूर है ये तमिलनाडु से संबंधित, पेरियार केरल से, लेकिन जो सलाल है वो आपके हिमाचल से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या बांध को संज्ञा दी गई है, तो वो दी गई थी, आपको मालूम होगा, चमत्कारी विराट वस्तु, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है हीराकुड बांध परियोजना कौन सी नदी पर संचालित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये हो जाएगी महानदी पे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 है, इसमें पूछा है कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों को पहचानिएगा। ठीक है, ये 2 कोड दे रखे हैं, इनमें से बताइए कौन से सही है। तो हम ये कहेंगे जो टिहरी बांध है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड में भागीरथी व पीलीगंगा नदियों का एक बांध बनाया, ये बात सही है। बाकी ये वाला सतलज वाला है ना, ये बागलागर परियोजना केवल सिंचाई सुविधा के ऊपर आता है, ये वाला गलत है, तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। काली मृदा किससे संबंधित है, तो काली मृदा कहीं ना कहीं ये रेगुर तथा कपास वाली मृदा होती है, ये बात सही है। रेकर बोलते, रेगुर तो नहीं, रेकर, ठीक है, ये कपास वाली मृदा है, ये बात सही है। स्वतः जुताई वाली है मृदा है, सही बात है। बाकी जो मृण में गहरी और अपारगम्य मृदा होती है, तो ये बात सही है, क्योंकि इनमें पानी भरा ही रहता है इस काली मृदा में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन कौन से होंगे, तो ये जैसे इसमें दे रखे हैं उसी आधार पर देख लीजिएगा। एक तो उच्चावच हो जाएंगे, जैव पदार्थ भी हो जाएंगे, जनक सेल भी हो जाएंगे, वनस्पति, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदाएं दक्षिण पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्सों में रविदान आग्नेय चट्टान के कम वर्षा वाले भाग में विकसित हुई है, वो कौन सी मृदा है, वो हो जाएगी आपकी लाल पीली मृदा। नेक्स्ट देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है, हमने अभी किया था, ठीक है सही है। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पहचानिएगा। जो गलत है वो पहचाना है। देखिएगा, अधिकतर जलोढ़ मृदा है वो उसमें पोटास, फॉस्फोरस और चूना युक्त होती है, ये बात सही है। जलोढ़ मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा युक्त क्षेत्र है वो गहन कृषि वाला होता है, ये भी बात सही है। जलोढ़ मृदा में उपजाऊपन की क्षमता सर्वाधिक होती है, ये बात सही है। लेकिन खादर मृदा में कंकर घनत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्लेन द ब्लैक्स पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। क्या चीज़ पाई जाती है, तो वो पाई जाएगी आपकी जलोढ़ मृदा। भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, अगर ओवरऑल देखें तो ये सभी जगह पे, उत्तर पूर्व में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल से संबंधित फसल समुच्चय सही नहीं है, वो चूज करना है। अगर देखें तो वो हो जाएगा मटर, जौ, चना, क्योंकि मटर और चना है और जो है ये रबी की फसल से संबंधित है, ना कि आपके कह सकते हैं खरीफ की फसल से।
तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। इसमें पूछा है कि भारत विश्व में चाय फिल इन द ब्लैंक सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत विश्व में, तो भारत विश्व में आता है दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 74 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिएगा। आपको इन सभी ऑप्शनों को देखना है। तो इसमें से हो जाएगा असत्य कथन कि कपास उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी ये कह सकते हैं भारत अग्रणी चावल उत्पादन में राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है और गेहूँ चावल के बाद भारत की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। सुनहरा रेशा, तो ये तो सिंपल है, झूठ को ही कहते हैं। इन वक्तों पर विचार कीजिएगा और उपयुक्त विशेषता किस फसल को इंगित करती है, ये वाली विशेषता है। दोनों स्टेटमेंट तो ये संबंधित हो जाएंगे कहीं ना कहीं और रबड़ से संबंधित, यानी कि भूमध्य जो भी रेखीय क्षेत्र है उसमें फसल होती है और इसके लिए करीबन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीग्रेड कम से कम तापमान होना चाहिए। नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये रबड़ के बारे में। इसमें से असममिलित छांटना एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ उत्पादन यानी कि सर्वाधिक उत्पादन है। जैसे बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक होता है, ये बात सही है। और गेहूँ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, ये भी बात सही है। कपास है गुजरात में होता है, लेकिन कॉफी है वो केरल में होती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। और शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, और तो इसमें से गन्ना हो जाएगी। ठीक है, बाकी मूंगफली रागी ये बोई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इन कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन पहचानिएगा। तो देखिएगा, ये चीनी उद्योग भारत की कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, और महाराष्ट्र देश की 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन करता है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन सा है। तो वो हो जाएगा इसमें से बैल, यानी BHEL बैल। इनमें से कृषि आधारित उद्योग कौन से है। तो कृषि आधारित उद्योग इसमें से हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा होगा 3 में क्या क्या दे रखा है, सभी दे रखे हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। वनस्पति तेल, जो आपकी खंड सारी है, ऊनी वस्त्र है, रेशम सूती वस्त्र, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है भारत में सर्वप्रथम स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टाटा लौह इस्पात कंपनी। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि तो हम इसका एक रीजन देंगे। ये सभी रीजन हो जाएंगे, यानी ये एक पतन है, ये एक वित्तीय केंद्र है और ये कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था, ये संबंधित हो जाएगा चेन्नई में। इसमें से असुमिलित छांटना, एक तरफ संयंत्र और स्थापना सहयोग दे रखे हैं, तो ये संबंधित हो जाएंगे और असुमिलित बताना है। राउरकेला इस्पात है जर्मनी की सहयोग से भिलाई हो जाएगा, रूस के थे। दुर्गापुर इस्पात है ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के थ्रू, और बाकी बोकारो इस्पात है ये कनाडा से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है, में उभरा हुआ शहर कौन सा है, तो ये संबंधित हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें से कौन सा समुच्चय है वो धात्विक खनिज से संबंधित नहीं है। ओवरऑल देखें तो इसमें से पोटास और अभ्रक हो जाएंगे, बाकी सभी हैं, इसमें सभी में धातु पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से सुमिलित नहीं है, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। अगर देखें तो इसमें से लो इसके आपकी बेलाडेला पहाड़ी से तामा, शिवभूमि क्षेत्र से अभ्रक, कोटरमा गया हजारीबाग से, और मैग्नीज ये केंद्र मुख्य है, ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से तामा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। अगर ओवरऑल देखें तो इसमें से संबलपुर उड़ीसा हो जाएगा, बाकी सभी में कह सकते हैं तामा उत्पादक क्षेत्र माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें से हो जाएगा आपका जरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा खनिज भूरा हीरा कहलाता है, तो भूरा हीरा कहलाता है आपका लिग्नाइट। नेक्स्ट देखिए, इसमें से सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये संबंधित हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से असुमिलित कौन सा है, एक तरफ खनिज उनके उपयोग, तो इसमें से असुमिलित हमें चूज करना है। जैसे अभ्रक इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपयोग करते हैं, ये वाला तो गलत हो जाएगा। चूना पत्थर है, ये सीमेंट में उपयोग करते हैं। मैग्नीज है इस्पात के विनिर्माण में, और तांबा इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक में, तो हमें गलत बताना था, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। रेड और करण क्षेत्र संबंधित है, ये संबंधित हो जाएगा आपके जुबाई और चिरापुंजी से। ये कह रहा है स्वर्ण चतुर्भुज योजना कुल लंबाई
जो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया था वो कितनी थी, तो वो संबंधित हो जाएगी करीबन 5856 किलोमीटर। अरे माफी चाहूँगा, 56 बोली क्या, मैंने 40 चाहिए, तो 5840 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी बेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये संबंधित हो जाएगा जबलपुर में। भारत की प्रथम रेल लाइन कहाँ पर कहाँ से कहाँ तक निर्मित की गई थी, ये संबंधित हो जाएगी ठाणे से मुंबई के मध्य। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन सेवा कहाँ पर प्रारंभ की गई थी, ये संबंधित 1911 में की गई थी। किस बंदरगाह का भार कम करने हेतु जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है, ये संबंधित हो जाएगा आपका मुंबई में। नेक्स्ट देखिएगा कि जो आपका कोट्टापुरम है को कोलम से जोड़ने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, और ये संबंधित हो जाएगा आपका नेशनल वाटर 3। नेक्स्ट देखिए सीमा सड़क जो BR ब्रो बोलते हैं की स्थापना कहाँ पर कब की गई थी, ये पूछा है, तो ये संबंधित हो जाएगा 1960। नेक्स्ट देखिएगा भारत जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से असत्य कथन बताइएगा, तो इसमें से असत्य कथन बताना था न्यूनतम आबादी वाला राज्य गोवा है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट देखिएगा वर्ष 2023 तक भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल कौन से हैं, तो इसमें हो जाएंगे 59। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सा समूचे बिहार तथा अरुणाचल प्रदेश के जनघनत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो संबंधित हो जाएगा 1102 औसत है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो संबंधित हो जाएगा प्रति 1030 से कम। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो सत्य नहीं है ऐसे बोल सकते हैं, तो भारत की जनगणना के आधार पर बताना है, तो ये संबंधित हो जाएगा। देखो न्यूनतम साक्षरता बिहार की वैसे ही सर्वाधिक केरल की हो जाएगी, और भारत की 74.04% हो जाएगी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता अरुणाचल प्रदेश की, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसमें से देखें तो जन्म दर हो जाएगी, मृत्यु दर हो जाएगी, और प्रवास भी हो जाएगा, तो इस प्रकार है इसका ऑप्शन नंबर, ये तीनों ही सही हो जाएंगे जिसमें दे रखे होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जल संपर्क विकास कार्यक्रम है यानी किसे शामिल किया गया है इसमें, तो हम ये कहेंगे इसमें शामिल किया गया है आपके, और ये सभी तीनों क्षेत्र हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक तरफ योजना दे रही कि उनका शुभारंभ है, लेकिन इसमें से गलत है, हमें वो चूज करना है। तो देखिएगा प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ये दिसंबर 2000 में, नरेगा है फरवरी 2006 में, बीसू का है ये 1975 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है ये अप्रैल 2008 में नहीं होगी। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय कह सकते हैं पोषण कितना है, यानी उनका कितना भाग है, इस तरह से ही पूछा है, तो ये हो जाएगा 40-60 का। जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय हम्बीर कौन सा सेनापति मारा गया था, इसमें मारा गया था गुरुदास सैनी, सही है ना, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राणा सांगा के युद्धों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राणा सांगा, तो सांगा के संबंधित ये युद्ध दे रखे हैं, इसमें देखिएगा पहला हो जाएगा खातौरी का युद्ध, फिर दूसरा हो जाएगा वाड़ी का युद्ध, तीसरा हो जाएगा आपकी भयानक का युद्ध, चौथा 1 2 3 पे आएगा, फिर तो भयानक, 4 पे आएगा खानवा का युद्ध, तो लास्ट युद्ध यही था। तो इस क्रम में देखिएगा 1 यानी 3-1 इसमें 3-1 इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अलाउद्दीन ने सिवाना विजय के उपरांत किसी जालोर का शासक नियुक्त किया था, वो संबंधित था आपका चाचे देव, यानी चाचे के देव भी बोल देते हैं इसे। नेक्स्ट देखिएगा दत्ताड़ी का युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था, तो दत्ताड़ी का युद्ध लड़ा गया था आपके देवड़ा का सुल्तान और मुगलों की सेना के मध्य में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बप्पा रावल के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। देखिए बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमोरी को पराजित चित्तौड़ पर अधिकार किया था, ये बात सही है। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंगी यानी जो एकलिंग जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। बप्पा ने हिंदू सूर्य राजगुरु और चक्र और हिंदू पद की धारण की थी, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बप्पा रावल को ही कोली वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। मराठों ने पहली बार किस रियासत की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की थी, तो ये संबंधित थी आपकी पोदी रियासत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा माना कुंभा के बारे में निम्न कथन दे रखे हैं और इसमें से कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिएगा। अगर आप ओवरऑल देखें, अगर इन कूटों के आधार पर हम ये कहेंगे कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है, ये बात सही है। कुंभा ने सारंगपुर के विजय के उपरांत 9 मंजिला विजय स्तंभ निर्माण करवाया था, ये भी बात सही है। बाकी कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में कुंभा स्वामी मंदिर और शंकरी चौरी देवी का मंदिर भी निर्माण करवाया था।
कुंभा द्वारा संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर्य प्रबंध जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी। तो ये सभी कथन सही, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कोटा के महाराव उबे सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कब हस्ताक्षर किए थे? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके 26 दिसंबर 1817 को। नेक्स्ट देखिएगा 122, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें से क्वेश्चन गायब हो गए हैं क्योंकि देखिएगा 122 स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें से 19, 20, 21 ये 3 क्वेश्चन गायब हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। देखिएगा निम्न में से किस स्थान पर महाराज जयसिंह ने खगोलीय वेधशाला की स्थापना नहीं की थी? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका आगरा, बाकी जयपुर में की, दिल्ली, बनारस। ये राणा रतन सिंह के प्रसिद्ध सेनानायक कौन थे? तो ये संबंधित हो जाएंगे गोरा और बादल। भरतपुर के किस शासक को जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके महाराजा सूरजमल को। जैसलमेर के किस शासक के शासनकाल में अर्धशाखा हुआ था? तो ये हुआ था राव लूटकरण के समय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1857 की क्रांति के नसीराबाद छावनी में मारा गया था? ये था कर्नल न्यूबरी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है आपसे कि जो नीमच छावनी थी ना, इसमें नेतृत्व सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो वो उनके नाम पता नहीं इसमें कौन था वो संबंधित हो जाएगा आपका मोहम्मद अली बेग। आपको एक तरफ दे रखी रियासत और उनके पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए दे रखे हैं। अब बताइएगा कौन किससे मिलान सही है। जैसे हम बात करें और जयपुर की बात कर लेते हैं, तो जयपुर का था उस टाइम पे ईडन, ये वाला। ठीक है, तो फिर एक मात्र ऐसा दे रखा है जिसमें पहले का तीसरा है, यानी कह सकते हैं पहले का तीसरा मिला हुआ है, तो बाकी फिर इसी के आधार पर मिल जाएंगे। जैसे भरतपुर का हो जाएगा मोरिसन, और फिर उसके बाद सिरोही का हो जाएगा जेडी हॉल, उदयपुर का हो जाएगा सावर्स। तो इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से युद्ध को गोरों और कालों का युद्ध कहा गया था, वो किसे कहा गया था? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं चेलावास का युद्ध। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें बताना है 1857 की क्रांति के दौरान राजपूत जो भी राजपूताना के सामंतों के योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। इसमें से सत्यकूट बताने हमें केवल, तो देखते चलिएगा कि कोटरिया के सामंत रावत जो सिंह ने भीमजी चारण को अपने यहाँ पर शरण दी थी, ये बात सही है। और कौन सा सही हो जाएगा? और ये देखिए सरम्बर के जो रावत थे ना, केसरी सिंह ने मेवाड़ अंग्रेज जो सहायक संधि थी ना, उसका विरोध किया था। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका नहीं, सॉरी माफी चाहूँगा, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि गिरी सुमेल युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध है ये आपकी राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। सही है ना? सही है। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर के शासक को नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। ये बनाया गया था आपके महाराजा गंगा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि जो आपका तुंगा का युद्ध है किसके मध्य लड़ा गया था? ये संबंधित लड़ा गया था प्रताप सिंह और आपके महादजी सिंधिया के मध्य में। बीकानेर के शासक राय सिंह को किसने राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी थी? ये संबंधित है मुंशी देवी प्रसाद ने। नेक्स्ट देखिएगा, पितरुकादास ने किस मुस्लिम शहजादे के पुत्र और पुत्री को संरक्षण दिया था? ये हो जाएगा आपका अकबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट एक आयु इंग्रेज मुलक के रेऊ पर नामक कविता किसने लिखी थी? ये संबंधित हो जाएंगे बाकीदास, यानी कवि राज बाकीदास बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से असत्य कथन पहचानिए। देखिएगा, जो महाराणा राज सिंह थे उन्होंने ये राज संबंध झील का निर्माण करवाया था, ये बात सही है। महाराणा राज सिंह ने काकरोली में जो द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी बात सही है। और महाराणा राज सिंह के समय पत्नी की त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था, ये भी बात सही है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राज सिंह ने राठौर सितौरिया गठबंधन के तहत अकबर के विरुद्ध अजीत सिंह का सहयोग किया था, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, महाराज जय सिंह ने किस जाट शासक के ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी? तो ये संबंधित हो जाएंगे बदन सिंह। होडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये जयपुर में ही हुआ था। तो ये कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। किस विद्वान ने हल्दी घाटी के युद्ध में कमनौर का युद्ध कहा है? यानी हल्दी घाटी को कमनौर का युद्ध कहा है? तो ये कहा है आपके अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखिएगा, सामगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ये थे आपके महाराज जसवंत सिंह। किस महाराणा ने जो महाइंद्राज की सभा की स्थापना की थी? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके कहीं सज्जन सिंह, ये उदयपुर में शायद स्थापना की थी इसकी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से वागड़ के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये संबंधित हो जाएंगे डंबर सिंह। सही है ना? डंबर सिंह सही है।
नेक्स्ट देखिएगा, हमीर देव चौहान ने किस परमार शासक को पराजित किया था? तो हमीर देव ने किया था, ये थे आपके भोज। सिरोही में जो अचलेश्वर मंदिर है ना, उसका जीर्णोद्धार किस चौहान शासक ने करवाया था? ये संबंधित हो जाएगी रावलुम्बा। अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए अंतिम दूत मंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? तो ये संबंधित था आपके राजा टोडरमल के। नेक्स्ट देखिएगा 147 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने कोटा शासक भीम सिंह की 5000 मनसब तथा महाराव की उपाधि प्रदान की थी? तो ये संबंधित थे आपके परकोशियर। नेक्स्ट देखिए, जयपुर का वास्तुकार कौन था? तो इसमें से हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट देखिएगा कि महाराणा मोकल के संदर्भ में असत कथन बताइएगा। इसमें से जैसे हम बात करें सभी ऑप्शन की, महाराणा मोकल ने चित्तौड़ में जो द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ये बात सही है। महाराणा मोकल ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, ये भी बात सही है। मोकल के द्वारा रामपुरा के युद्ध में नागौर की फिरोज खां को परास्त किया था। महाराणा मोकल ने उदयपुर को चित्तौड़ की राजधानी बनाई, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने राठौड़ शासक को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की थी। किसने? जहांगीर ने। तो किसको? राठौड़ शासक के दल थम्मन की उपाधि धारण की थी, यानी उपाधि दी थी, एक तरह से प्रदान की थी। तो ये किससे संबंधित है? ये आपके कसीन से। ठीक है, इस प्रकार ये हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, इसमें से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन छूटे हमसे। यहाँ पे ये छूटे हैं, एक तो 19 नंबर और यानी 119, 120, 121 और 100, यानी ये 3 क्वेश्चन छूटे हैं। उसके बाद तो 122 आएगा। ठीक है, इसे अगले मॉडल पेपर में करा देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।